रहीम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक वीडियो जो है मैं पेश कर रहा हूँ रिगार्डिंग डीसी इन्वर्टर एसी। ये डीसी इन्वर्टर एसी में कुछ तो आपको पता है, कोई भी मशीन हो उसमें फॉल्ट आ जाता है, लेकिन डीसी इन्वर्टर एसी में बहुत सारी प्रोटेक्शंस भी हैं जो कि फॉल्ट नहीं होते। तो आज मैं इन प्रोटेक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्योंकि ये प्रोटेक्शंस बहुत सारी हैं तो मैं इनको दो हिस्सों में, दो वीडियोस में मतलब आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह पार्ट 1 इसका जो है ना वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो जनाब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉल्ट एंड प्रोटेक्शन। फॉल्ट और प्रोटेक्शन में फर्क क्या है ये याद रखें। प्रोटेक्शन फॉल्ट नहीं होता, जबकि फॉल्ट जो है वो खराबी होती है। प्रोटेक्शन ये होती है ए माल फंक्शन विच डज नॉट नीड एनी रेक्टिफिकेशन। ये एक ऐसी चीज होती है कि मशीन काम करना तो छोड़ जाती है, जैसे डीसी इन्वर्टर एसी है तो ये काम करना तो छोड़ जाएगा, लेकिन ये कोई खराबी नहीं होती। रादर इट इज ड्यू टू सम पैरामीटर आउट ऑफ लिमिट्स। कोई पैरामीटर अगर आउट ऑफ लिमिट चला जाता है तो ये प्रोटेक्शन में चला जाता है यूनिट। तो ये खुद ब खुद ही जो है ना क्लियर हो जाता है जब वो पैरामीटर विद इन लिमिट्स आ जाए। मसलन मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गए मतलब इनपुट पर, तो जैसे ही वोल्टेज ज्यादा होंगे ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। ये एक किस्म का आपके इक्विपमेंट को सेफ करने के लिए होता है। ये सेफ्टी जो है आपके इक्विपमेंट की, इसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं। जबकि फॉल्ट जो होता है ये ऐसा माल फंक्शन है जो कि रेक्टिफिकेशन जरूरत है, जिसमें रिपेयर की जरूरत है और बाद औक़ात इसमें पार्ट्स भी रिप्लेस करने पड़ते हैं, तो इसको हम फॉल्ट कहते हैं। तो चलिए जनाब आज देखते हैं डीसी इन्वर्टर एसी में कितनी किस्म के प्रोटेक्शंस हैं। पहली प्रोटेक्शन कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रोटेक्शन। कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज पाइप है उसके ऊपर एक सेंसर लगा होता है, उसको कहते हैं कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। तो अब अगर वो सेंसर जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर डिटेक्ट कर ले और 20 सेकंड तक वो यही डिटेक्ट करता रहे कि हाँ 120 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है टेम्परेचर, तो ये यूनिट प्रोटेक्शन में चला जाएगा। यानी 20 सेकंड तक अगर उसने 120 डिग्री को डिटेक्ट किया है तो इसने डिस्चार्ज कंप्रेसर के डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर ने, तो ये यूनिट प्रोटेक्शन में चला जाएगा। इससे होता क्या है, प्रोटेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, कंप्रेसर विल स्टॉप फंक्शनिंग, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। आउटडोर एलईडी इंडिकेट्स द एरर कोड। आउटडोर की जो पीसीबी है उसके ऊपर जो 3 एलईडी लगी होती हैं वो उसका एरर कोड शो करेंगी, और इंडोर डिस्प्ले जो है वो उस पर फॉल्ट कोड आ जाएगा। इंडोर यूनिट के ऊपर जो डिस्प्ले लगा होता है, तो अब ये यूनिट ऑन कैसे होगा, इस फॉल्ट कोड से आपको ये पता चल जाएगा कि ये किस चीज की वजह से ये मतलब जो है ना बंद हुआ है, क्या प्रोटेक्शन है। जब आप उसको फॉल्ट को एरर कोड को आप डिकोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रोटेक्शन में गया हुआ है यूनिट। अब ये इससे निकलेगा कैसे कि जब ये सेंसर जो है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर डिटेक्ट करेगा तो ये यूनिट दोबारा जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है जनाब, ये तो है इसका एक मोटा सा फंक्शन। ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर सेंसर वाइड सॉकेट असेंबली इज बैड ऑन द सेंसर इटसेल्फ हैज प्रॉब्लम। हाँ, ये चीज कह रहा है कि अगर ये टेम्परेचर सेंसर ही खराब है तो भी ये यूनिट जो है वो प्रोटेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में इस टेम्परेचर सेंसर को चेंज करना पड़ेगा। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज है वो है कहता है फिर इसको
कैसे रिपेयर करेंगे? स्टेप 1, टू वेट 3 मिनट्स, 3 मिनट्स तक वेट करें और पावर ऑफ करके दोबारा इसको रीबूट करें, दोबारा पावर ऑन करें। अब ये देखेंगे क्या कंप्रेसर रिस्टार्ट हो गया है। अगर तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? स्टेप 2, चेक द टेम्परेचर सेंसर केबल लूज और नॉट। टेम्परेचर सेंसर जो है उसकी केबल को चेक करें, अगर उसकी लूज कनेक्शन है, सॉकेट में सही फिट नहीं है तो उसको रिकनेक्ट करें, सही फिट कर दें। स्टेप 3, रिमूव द टेम्परेचर सेंसर, इसकी रेजिस्टेंस मेजर करें। इफ इट डज नॉट मैच विद द सेंसर, या सेंसर ब्रोकन है, इसकी तार टूटी हुई है, तो ऐसी सूरत में इस सेंसर को रिप्लेस करें। अगर सेंसर नॉर्मल है तो आप दोबारा लगा दीजिए, ठीक है। और फिर भी अगर कंप्रेसर ऑन नहीं होता तो फिर आउटडोर कंट्रोल बोर्ड जो है, आउटडोर पीसीबी जो है ना, उसको रिप्लेस करें। उसके अंदर फॉल्ट है, उसमें जो सेंसिंग सर्किट है ना इस टेम्परेचर सेंसर का, वो खराब है। और अगर कंप्रेसर आपका स्टार्ट हो गया है तो फिर क्या करें? डिटरमाइन वेदर द अबव डिस्क्रिप्शन शटडाउन प्रोटेक्शन कंडीशन, क्या ये शटडाउन में था? इफ यस, इट इंडिकेट्स द कंप्रेसर इन प्रोटेक्शन मोड। चेक वेदर ए लैक ऑफ गैस, गैस तो कम नहीं है, क्योंकि गैस अगर कम होगी तो फिर भी ये टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर का, तो उस सूरत में भी ये बंद हो जाएगा। अगर गैस कम है तो चार्ज कर दीजिए, फिर ये ज़्यादा टेम्परेचर डिटेक्ट नहीं करेगा और ये प्रोटेक्शन में भी नहीं जाएगा। तो ये दोनों कंडीशनें मैंने आपको बता दी कि अगर 3 मिनट के बाद पावर ऑफ करके उसको दोबारा ऑन करें, अगर तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है फिर क्या करना है, और अगर ऑन नहीं होता फिर क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्रेसर शेल टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ये दूसरी प्रोटेक्शन शुरू हो गई अब। कंप्रेसर शेल टेम्परेचर प्रोटेक्शन, कंप्रेसर के ऊपर जो डोम होता है उसको शेल भी कहते हैं, उसके ऊपर एक टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। कहते हैं वो क्या करता है, वो कैसे प्रोटेक्शन में चला जाएगा? कंप्रेसर शेल प्रोटेक्शन ड्यू टू हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 120 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल एंटर प्रोटेक्शन। 120 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कंप्रेसर का तो ये शट डाउन हो जाएगा और ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। कंप्रेसर विल स्टॉप, आउटडोर एलईडी इंडिकेट्स द स्टेटस, इंडोर यूनिट विल डिस्प्ले द एरर कोड। इंडोर यूनिट जो है उस पर एरर कोड आ जाएगा, आउटडोर पे जो 3 एलईडीज है वो भी एरर कोड शो करना शुरू कर देंगी, कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अब ये इससे निकलेगा कैसे? कंप्रेसर शेल प्रोटेक्शन विल रिकनेक्ट आफ्टर द टेम्परेचर लोअर्स देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम हो जाएगा तो ये यूनिट दोबारा ऑन हो जाएगा। Such failures are mostly sensor circuit fault, open और गैस लीकेज। कहता है ये ज्यादातर ये जो है ये सेंसर के खराब होने की वजह से होता है या गैस लीकेज की वजह से होता है। और नॉट गुड कनेक्शन ऑफ सेंसर, बाद का सेंसर जो है वो सर्किट में सही फिट ही नहीं होता, तो किसी भी सूरत में ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, ये थी दूसरी प्रोटेक्शन। कंप्रेसर शेल प्रोटेक्शन का ये रेमेडियल एक्शन देखिए क्या होगा, यानी तो इसको हम क्या ऐसे हल कर सकते हैं। नंबर 1, स्विच ऑफ द पावर एंड डिस्कनेक्ट डोम टेम्परेचर सेंसर फ्रॉम द पीसीबी बाय पुलिंग द जैक। पीसीबी से इसका जैक पुल आउट कर लें यूनिट को ऑफ करने के बाद, ठीक है। मेयर रेजिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स जो हैं जो आपने सॉकेट से निकाले हैं उस पर रेजिस्टेंस मेयर करें। रिप्लेस द सेंसर एंड इफ शॉर्ट इट इज नॉर्मल प्रोटेक्शन, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो यार नॉर्मल प्रोटेक्शन में चला जाएगा यूनिट। चेक इफ गैस फेलियर, गैस प्रेशर है तो ओके, गैस प्रेशर चेक करें। इफ नॉट इट विल लीड टू ओवरहीटिंग ऑफ कंप्रेसर, अगर गैस भी कम होगी तो कंप्रेसर ओवरहीट हो जाएगा जिसकी वजह से ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। अगर गैस कम है तो फिर इसमें गैस चार्ज कर दीजिए, और अगर ये गैस भी पूरी है फिर आउटडोर पीसीबी जो है उसको रिप्लेस कीजिए, फिर वहां पे जो इसका सेंसिंग सर्किट है वो खराब है। आगे बढ़ते हैं जनाब, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये अगली प्रोटेक्शन शुरू हो गई है, नेक्स्ट प्रोटेक्शन। अगर वोल्टेज किसी वजह से इनपुट पर ज्यादा आ जाए,
260 वोल्ट से ज़्यादा आ जाएं या 153 वोल्ट से कम हो जाए तो ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा यूनिट। 260 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए या 153 वोल्ट से कम हो जाए। प्रोटेक्शन में होगा क्या, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, आउटडोर एलईडी इंडिकेट स्टेटस, एरर स्टेटस शो करेगी, इंडिकेट्स अपनी एलईडीज तीनों जो है आउटडोर पे, और इंडोर जो है उस पे डिस्प्ले पे इसका फॉल्ट कोड आ जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बार बार बात करता हूं कि आउटडोर यूनिट की एलईडीज, ये इसकी आउटडोर पीसीबी पे कुछ ब्रांड्स में 3 एलईडीज लगी होती हैं। इनका जो पहली ऑन है, दूसरी ऑन है, तीसरी भी ऑन है, फर्ज करें तो ये फॉल्ट कोड है। तीनों अगर एलईडीज है तो कुछ इसका मतलब है, और अगर पहली एलईडी ऑन है, दूसरी ऑफ है, तीसरी ऑन है तो इसका भी कुछ मतलब है। तो इस तरीके से ये फॉल्ट कोड इंडिकेट करते हैं एलईडीज जो है। लेकिन इंडोर का जो डिस्प्ले है उसके ऊपर बिल्कुल फॉल्ट कोड लिखा हुआ आता है, डिजिट में लिखा हुआ आता है। चलिए जनाब, प्रोटेक्शन में से निकलेगा कैसे ये यूनिट, व्हेन द एसी वोल्टेज ड्रॉप्स बिलो 255 वोल्ट, 255 वोल्ट से कम हो जाए, या अगर कम की वजह से गया था प्रोटेक्शन में तो 165 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो ये यूनिट ऑन हो जाएगा, प्रोटेक्शन से निकल जाएगा। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। करंट ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड शटडाउन करंट इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ए वॉल, यानी 1 टन का जो यूनिट है वो 12 एम्पियर उसका वॉल टेम्परेचर गिना जाता है, और जो 1.5 टन का यूनिट है उसका वॉल करंट जो है वो 18 एम्पियर गिना जाता है। ठीक है, तो ये अगर 12 एम्पियर से ज्यादा करंट लेना शुरू हो गया किसी वजह से तो ये यूनिट प्रोटेक्शन में चला जाएगा। और ज़ाहिर है आउटडोर की एलईडीज भी स्टेटस शो करेंगी, इंडोर पर भी उसका फॉल्ट कोड आ जाएगा। अब ये से निकलेगा कैसे, आप यूनिट को बंद कर दें, रिलीज और स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स, प्रोटेक्ट द रिलीजिंग कंडीशन, स्टॉप आफ्टर 3 मिनट्स अंटिल द करंट वैल्यू इज लेस। 3 मिनट तक चलने के बाद उसके बाद ये बंद हो जाएगा। और अगर बंद होने के बाद अब ये ठंडा हो जाता है, कोई मतलब जो है ना माल फंक्शन खत्म हो जाता है, उसका प्रोटेक्शन से निकल जाता है, 12 एम्पियर से कम हो जाता है करंट, 1 टन की मैं बात कर रहा हूँ, 12 एम्पियर से कम हो जाता है करंट, तो ये यूनिट दोबारा शटडाउन से निकल जाएगा। तो ये यूनिट ऑन हो जाएगा दोबारा। ठीक है जनाब, इसमें अगर किसी किस्म का आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको उसका जवाब दूं। चलिए जनाब, अगला जो है मैक्सिमम करंट प्रोटेक्शन। फॉल्ट कंडीशंस क्या होंगी, शॉर्ट सर्किट करंट इज ग्रेटर देन द स्टॉप वैल्यू, यानी कि 1 टन का 14 एम्पियर, 1.5 टन का 20 एम्पियर, तो ये अगर इससे ये इसका स्टॉप वैल्यू है, स्टॉप करंट है इसका, ठीक है, तो ये मैक्सिमम करंट है जो ये यूनिट ले सकता है। तो अगर ये इससे ज़्यादा लेता है या इससे ज़्यादा इसको डिटेक्ट करता है करंट तो इट विल एंटर प्रोटेक्शन में चला जाएगा यूनिट। ठीक है, तो होगा क्या, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, इंडोर के ऊपर इसका जो है फॉल्ट कोड आ जाएगा इंडोर डिस्प्ले पे। अब रिलीज कैसे होगा ये, इसमें से शट डाउन फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट के लिए बंद कर दें यूनिट को, और 3 मिनट के बाद इसको दोबारा ऑन करें। अगर तो इसका करंट कम हो गया है तो ये प्रोटेक्शन से निकल जाएगा, और अगर इसका करंट अभी भी जो है मैक्सिमम करंट से ज़्यादा है तो ये दोबारा प्रोटेक्शन में चला जाएगा। ठीक है जी, इसका मजीद इसको डायग्नोज करने के लिए नीचे 2 स्टेप दिए गए हैं। चेक इफ एसी वोल्टेज इज विद इन रेंज और नॉट, ये चेक कर लें कि वोल्टेज ठीक है, इनपुट वोल्टेज ठीक है। सेकंड स्टेप, रीस्टार्ट इन कंप्रेसर कैन स्टार्ट और नॉट, कंप्रेसर को दोबारा स्टार्ट करें, वो होता है या नहीं होता। अगर कंप्रेसर स्टार्ट होता है,
اٹ مینس دا ایکسیڈنٹل کرنٹ از ٹو ہائی. اچانک کوئی کسی وجہ سے کرنٹ زیادہ ہو گیا تھا اور اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے. اور اگر وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ وہ فالٹ ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. اب ریپلیس دا آؤٹ ڈور بورڈ, آؤٹ ڈور بورڈ کو ریپلیس کریں. کمپریسر ڈی سی ڈرائیو فیلور. آپ کو پتا ہے کمپریسر جو ہے چلتا ہے یہ ڈی سی کمپریسر ہوتا ہے اور یہ 3 فیز پلسز کے اوپر چلتا ہے. اس کی فریکوینسی ویری کرنے سے ہی ہم اس کی اسپیڈ ویری کرتے ہیں. تو اگر یہ ڈرائیو کسی وجہ سے فیل ہو جائے تو پھر بھی یہ کمپریسر بند ہو جائے گا, ظاہر نہیں چلے گا. تو پروٹیکشن کنڈیشن کمپریسر ڈرائیو فیلز انٹر پروٹیکشن. پروٹیکشن ایکشن کیا ہوگا؟ کمپریسر اسٹاپس, آؤٹ ڈور ایل ای ڈی انڈیکیٹس دا فالٹ اسٹیٹس اینڈ انڈور ڈسپلے ول انڈیکیٹ دا فالٹ کوڈ. اینڈ کنڈیشن کیسے نکلے گا؟ دا کمپریسر اسٹارٹ سکسیسفلی. جب کمپریسر صحیح اسٹارٹ ہو جائے گا یہ اس سے نکل جائے گا. اور اگر یہ صحیح اسٹارٹ نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے کمپریسر کے اوپر 3 فیز کی جو وائریں لگی ہوتی ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ زنگ آلود تو نہیں ہے. اگر زنگ آلود ہے تو ان کو نکال کے ان کو صاف کر کے 1 بائی 1 کر کے دوبارہ لگا دیں. اگر آپ پھر بھی آن نہیں ہوتا پھر آپ کمپریسر کی ریزسٹنس چیک کر سکتے ہیں بٹوین دا ٹرمینلز. وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے گا کمپریسر تو خراب نہیں ہے. ٹھیک ہے. موسٹلی an outdoor PFC control board itself or IPM protection cause the compressor stop. In this case replace the outdoor main board. کہتا ہے آؤٹ ڈور مین بورڈ کی وجہ سے یہ IPM جو ہوتا ہے انٹیلیجنٹ پاور ماڈیول اس کی وجہ سے نارملی یہ فالٹ آتا ہے کیونکہ اسی سے ڈرائیو آتی ہے کمپریسر کو. اگر وہ جل جائے کسی وجہ سے تو یہ اس پروٹیکشن میں آ جاتا ہے ڈی سی ڈرائیو فیلور میں اور اس کی فالٹ کوڈ اس کا آ جاتا ہے. تو یہاں آج کی ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں. اگلی جو کچھ پروٹیکشنز باقی رہ گئی ہیں وہ میں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں کور کروں گا. آج کا ویڈیو یہیں تک ہے. مجھے امید ہے آپ کے نالج میں اس سے اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, لائک بھی کریں, تھم اپ بھی اس کو کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں اور یہ مدد آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اس کا پارٹ 2 پیش کروں گا. اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.